आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हैवी लाइसेंस बनता है उसके बारे में पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र अनोलिया और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट इन्फॉर्मेशन पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हैवी लाइसेंस है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, योग्यता क्या है। तो मैं पूरी वीडियो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना, प्लीज स्किप ना करें। वीडियो थोड़ी सी लेंथी, थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले जो योग्यता क्या होनी चाहिए हैवी लाइसेंस के लिए, ये देखिए। हरियाणा राज्य से बाहर प्रार्थियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। एलएमवी या एनटी या एलटीवी लाइसेंस 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, यानी आपके पास जो भी लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। और एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल, और एक होता है एल टीवी लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो कि ये 460 टाटा होती है वहां बनता है। ये पहले बनते थे, अब शायद बहुत कम बनते हैं ये। तो उसके बाद देखिए, उम्मीदवार की आयु यानी आपकी आयु 20 साल से अधिक हो, 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सामान्य जाति। अच्छा, फीस देखिए दोस्तों इसके बाद। सामान्य जाति, पिछड़े वर्ग यानी जर्नल और बीसी के लिए 3,000 रुपए, और एससी बीसी एससी के लिए 1,500 रुपये होगी। इसके अलावा जो जर्नल है या बीसी है उसको टैक्स के रूप में 540 रुपये एक्स्ट्रा, और एससी के लिए 270 रुपये टैक्स के लिए ये राज्य परिवहन कार्यालय में समय जमा करवाने होंगे, और इसकी आपको बकायदा रसीद मिलेगी, किसी भी के झांसे में ना आए आप। दूसरा है, आप जिस अथॉरिटी से एलएमवी, एनटी या एलटीवी बनवाया है उस लाइसेंस अथॉरिटी की पुष्टि का प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ लगाना होगा। यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, ये जो है एनओसी, यानी जहां से आपने लाइसेंस बनवाया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो। जहां मैं पहले बता देता हूँ, जैसे मैं जींद जिला से बिलोंग करता हूँ, तो यानी जींद से ही मेरी एनओसी निकलेगी। जो लाइसेंस होता है उसकी भी एनओसी निकलती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मैं बताऊंगा इसकी जरूरत कब पड़ेगी आपको। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म पर कंप्यूटर क्रम संख्या और तिथि व समय अंकित करेगा, और ट्रेनिंग भी कम से कम संख्या वरीयता के हिसाब से दी जाएगी। और वरीयता के हिसाब से जिस जिस उम्मीदवार का ट्रेनिंग में नंबर आएगा उसको मोबाइल से एसएमएस कर सूचना दे दी जाएगी। तो ये देखिए, जब आपका ट्रेनिंग पर नंबर आता है तो उसके बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आपको फौरन ही उस ट्रेनिंग कार्यालय में जाना है जहां आपने फॉर्म जो जमा करवाया है, अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई है। तो मैं ले चलता हूं आपको, बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा। आपको सबसे पहले आपने योग्यता देख लिया, उसके बाद देखिए मैं ऐसा इंटरफेस है यहाँ पे ले चलता हूँ। और ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट लिंक करके घर बैठे भी आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है हमें, हमारा लाइसेंस है जो 1 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद पहले क्या होता था कि हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए लाइट जो लाइसेंस होता है, लाइट ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है उसमें ट्रैक्टर ऐड होना चाहिए था। ये पहले जरूरी था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है, खत्म कर दिया है। दूसरी बात, हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए पहले 8वीं कम से कम योग्यता थी, लेकिन अब परिवहन मंत्रालय ने इस योग्यता को खत्म कर दिया है। एक अनपढ़ इंसान भी लाइसेंस बनवा सकता है। तो आपको अगर कोई ये मना करता है तो आप ये डायरेक्ट साइट से लिंक उठाएं और उनको दिखा दें नोटिस किए, देखिए परिवहन मंत्रालय का नोटिस है। उसके बाद आपके पास लाइसेंस है, एक फोटो होनी चाहिए और आपके साइन होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, जब ये साइट में आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देखिए इसका लिंक ये है, सॉरी लिंक नहीं, ये वेटिंग लिस्ट है। जितने भी जिले हरियाणा के अंदर हैं उन सभी की वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए नूह में 240, ये देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल सीट पर मंथ, यहाँ पे 240 कैंडिडेट जो पर मंथ ट्रेनिंग हो सकती है। और यहाँ पे 466 अप्रोक्स 1 मंथ वेटिंग, यानी 1 महीने की जो वेटिंग चल रही है यहाँ पे। यमुनानगर 120 सीट पर मंथ निकल सकती है, यहाँ पे 344 अप्रोक्स 2 मंथ्स वेटिंग, यानी
यहाँ पे तकरीबन 2 महीने के बाद आपका नंबर आएगा। इसका मतलब ये है, जैसे देखिए गुरुग्राम में है सबसे कम वेटिंग, जहाँ पे आप वहां लगा सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि कुछ जिले हरियाणा के अंदर, जैसे कि पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये जो जिले हैं, इनके अंदर कुछ जिले और भी हैं, एक दो जिले। अगर इन जिलों के अंदर आप हैवी लाइसेंस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको वहां का रिहायशी प्रमाण पत्र देना होगा, या कोई कैंडिडेट रह रहा है, आपको उस कैंडिडेट के नाम से एक एफिडेविट बनवा के देना होगा कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और ट्रेनिंग करने में सक्षम हूँ, क्योंकि आप वहां से डेली आ जा नहीं सकते, इसलिए ये डिपार्टमेंट आपसे मांगता है। ठीक है, उसके बाद आपने वेटिंग लिस्ट देख लिया, आपको जहां कंफर्ट लगे, जहां पे ये है कि आप वहां पे रहने का आपके पास कोई साधन है तो वहां आप अप्लाई करिए। उसके बाद ये देखिए स्टार्टिंग में एप्लीकेंट नेम यहाँ पे आएगा, एप्लीकेंट कैंडिडेट नेम आएगा। सेकंड जो है एप्लीकेंट फादर्स नेम, यहाँ पे क्या है, जो कैंडिडेट उसके पिता का नाम, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अनपढ़ है तो कोई बात नहीं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे, यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे LMB NT ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे क्या होगा, जो लाइसेंस नंबर होता है हमारा ऊपर HR कुछ करके बड़ा होता है, वो लाइसेंस नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। इश्यू डेट, कब इशू हुआ था वो डेट आपकी मिलेगी, इशू कब हुआ था। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से बना है आपका लाइसेंस, मैं आपको बता देता हूँ। जो लाइट लाइसेंस LMV जो लाइसेंस होते हैं वो SDM से परमिशन होके ही बनते हैं, और जो हैवी होते हैं वो RT डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे SDM जींद, SDM हांसी, SDM हिसार, जो भी आपको जहाँ से अथॉरिटी मिली है, जहाँ से इशू हुआ है, वहां पे ये लिखेंगे आप। इसके बाद ट्रेनिंग स्टेशन, यहाँ पे आप ट्रेनिंग स्टेशन चूज करेंगे। साथ ये देखिए सबसे बड़ी बात, जैसे रेवाड़ी यहाँ पे साथ में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी रोहतक अप्रोक्स 7 मंथ्स वेटिंग, यह कि 7 महीने के बाद ही आपका नंबर आएगा। अप्रोक्स है ये, पर पक्का नहीं है, मतलब 15 दिन आगे 15 दिन पीछे भी हो सकता है। और जब आपका ट्रेनिंग में नंबर आएगा आपको मोबाइल से सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक फोटो अपलोड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। इसके बाद यहाँ पे ये आपने जो भी फोटो स्कैन करके होगी आपकी, आप मोबाइल से करेंगे, मोबाइल से भी हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होंगे। ठीक है, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, यही अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप घर कर सकते हैं या किसी कैफे से भी करवा सकते हैं, अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है दोस्तों। उसके बाद आप ये जो एप्लीकेशन है ये निकाल के जहां के लिए अप्लाई करेंगे वहां आपको जमा करवानी होगी। ये प्रिंट आप निकालेंगे और उस ट्रेनिंग सेंटर में जमा करवाएंगे जहां हरियाणा रोडवेज का ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद आपको 2 महीने में 3 महीने में जब भी आपकी ट्रेनिंग का नंबर आएगा आपको मोबाइल से SMS आएगा। उसके बाद आपको अपने लाइसेंस की एक NOC निकलवानी है दोस्तों। NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहां से आपका लाइसेंस इशू हुआ था वहीं से ही NOC निकलेगी। जैसे मैं जींद से हूं तो जींद से ही मेरी NOC निकलेगी। उसके लिए क्या चाहिएगा, एक तो आपका जो लाइट लाइसेंस बना है, LTV है, लाइट है, उसकी सॉरी लाइसेंस चाहिएगा ओरिजिनल, और आपके डॉक्यूमेंट ID, और कुछ नहीं लगेगा, और फाइल तैयार होगी। उसके बाद NOC निकल के आपको एक फाइल तैयार करके देगा, वो फाइल आप ट्रेनिंग सेंटर में जमा करवाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर में जमा करवाने के बाद जब आपका ट्रेनिंग नंबर आता है वो आपके साथ के साथ एक लर्नर लाइसेंस और इशू करवाना होता है RTA डिपार्टमेंट से। NOC तो निकाल लेगा आपका SDM डिपार्टमेंट, लेकिन जो RTA डिपार्टमेंट है वो आपको लर्नर लाइसेंस निकाल के देगा हैवी का, क्योंकि वो बहुत जरूरी है और डिपार्टमेंट मांगता है। वो इसलिए मांगता है कि आप ट्रेनिंग पे हैं, अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार है। ये एफिडेविट बकायदा आपसे लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, आपने नंबर आ गया, फाइल जमा करवा दी, NOC दे दी और लर्नर लाइसेंस दे दिया। उसके बाद साथ ही साथ आपकी फीस भी वही जमा होगी, जो भी आपकी फीस है लर्नर लाइसेंस की वो फीस जमा होगी वही। और आपकी 35 डेज की 35 दिन की ट्रेनिंग होगी दोस्तों। ट्रेनिंग के बाद आप
का एक टेस्ट लिया जाएगा, ट्रेनिंग टेस्ट, ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्ट ही लिया जाएगा लास्ट दिन। उसके बाद आपको एक पासिंग होगी। पासिंग होने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है पहले 3 साल के लिए बनता था, हर 3 साल बाद रिन्यू होता था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में, चंद ही दिनों में, जो हरियाणा या सॉरी जो सेंट्रल परिवहन डिपार्टमेंट है, जो उसने ये एक नोटिस जारी किया था कि आगे से जो भी लाइसेंस नए बनेंगे या पुराने लाइसेंस रिन्यू होंगे अब के बाद, वो लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होंगे। तो मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद देखिए, मैं आपको ट्रेनिंग की जो जानकारी दे रहा हूँ, इसकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, सॉरी है, माफी चाहूंगा इसके लिए। उसके बाद एक जानकारी और देना चाहूंगा, हरियाणा राज्य से बाहर के, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही है, ये अशोक लीलैंड का है, जो कैथल के पाडला में पड़ता है। ये सरकार द्वारा ऑथराइज्ड है। इसकी फीस हरियाणा रोडवेज जो ट्रेनिंग सेंटर होता है उससे अलग होती है, उसमें 3,500 के आसपास फीस लगती है, और इसमें कुछ ज्यादा लगती है। हरियाणा रोडवेज है वो रोड के ऊपर, आम जो रोड होते हैं, हाईवे हो, एनएच हो, या फिर लोकल जो जीटी रोड है उन पे, वो उसके ऊपर जो है ट्रेनिंग करवाती है। और ये जो अशोक लीलैंड है, ये अपने जो इसकी एरिया है, इसका जो सेंटर है, उसके अंदर ही ट्रेनिंग करवाती है। वहीं पे फ्लाईओवर, अंडरपास जो सब टोटल उसके अंदर ही बने हुए हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसका प्रोसेस भी बता देता हूँ। हरियाणा राज्य से बाहर के पर्याप्त प्रशिक्षण, यानी हरियाणा से जो बाहर के रहने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, ओनली यहाँ पे हरियाणा के लिए है। अच्छा, उसके बाद एलएमवी 1 साल पुराना होना चाहिए, सेम है, 20 साल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इस चीज में बदलाव आया है। उम्मीदवार के लिए फीस 7,500 प्लस जीएसटी कितना लगेगा, 18%, यानी 8,850 रुपए फीस आपकी लगने वाली है यहाँ पे। और हरियाणा रोडवेज में कितनी लग रही थी, तकरीबन 3,500 के आसपास। ठीक है, और ये फीस आपको वहीं पे जमा करवानी होगी। बाकी इसकी सभी की सभी जो योग्यताएं हैं, शर्तें हैं, वो सेम है। और वहां पे जो अशोक लीलैंड ट्रेनिंग सेंटर है कैथल पाडला के अंदर, वहां पे रहने का भी एक अलग से जगह है। अगर आप रहना चाहते हैं, आ जा नहीं कर सकते, अप डाउन नहीं कर सकते, तो आप वहां रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।